नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से पूरे मॉक टेस्ट देख सकते हो। ये आपके काफ़ी मदद करने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिस से आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज मैंने इंक्लूड किया है कैलेंडर का। अब देखो, ज़रूरी नहीं कैलेंडर में हर वर्ष आपको यही पूछा जाए कि 1945 को अगर सोमवार था तो 1947 को कौन सा बार होगा 1 जनवरी को। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो इसमें देखो क्या कहा गया है। अभय नए राशन कार्ड के लिए सोमवार को दोपहर में क्लर्क को आवेदन करता है। अगला दिन अवकाश था, इसीलिए क्लर्क अगले दिन कार्यकारी दिन में कागजी कार्यवाही को पूरा करता है। सीनियर क्लर्क उसी दिन इसका मिलान करता है, किंतु अगले दिन इसे हैंड क्लर्क को प्रेषित करता है। तो हैंड क्लर्क अगले दिन मामले को निपटारा करता है। तो सीनियर क्लर्क निम्नलिखित में से किस दिन हैंड क्लर्क को आवेदन प्रेषित करता है। तो अब आई होप आप वीडियो पॉज करोगे और खुद से इसे करने की ट्राई करोगे। तो आपने वीडियो पॉज करके इसे करने की कोशिश की होगी। तो देखो, अब सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन कैसे होगा। तो अब है नए राशन कार्ड के लिए सोमवार के दोपहर में, मतलब कब गया वो, सोमवार को, है ना, वो सोमवार को गया। फिर यहाँ कहता है कि मंगलवार, अगला दिन था मंगलवार, मंगलवार को अवकाश था, तो अवकाश के दिन यहाँ पर हम पहले मार्क कर देंगे। अब यहाँ कहा गया है, इसलिए क्लर्क कार्यकारी जो अगले दिन में करता है वो उसकी कार्यवाही, तो बुधवार को वो कार्यवाही करता है, कागजी कार्यवाही बुधवार को करेगा। सीनियर क्लर्क उसी दिन इसका मिलान प्रेषण करता है, तो सीनियर उसी दिन मतलब बुधवार के दिन ही इसका मिलान वगैरह करेगा, और हैंड क्लर्क को अगले दिन मामले का निपटारा कर देता है, मिलान करता है, किंतु अगले दिन हैंड क्लर्क को प्रेषित करता है। मतलब कब करेगा प्रेषित, वो अगले दिन करता है, मतलब गुरुवार को वो इसे प्रेषित करता है। तो सीनियर क्लर्क निम्नलिखित में से किस दिन हैंड क्लर्क को आवेदन प्रेषित करता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर इसका आंसर देखो क्या होगा। यहाँ सबसे पहले आपने देखना है, सोमवार को तो अप्लाई किया, मंगलवार को थी छुट्टी, तो उसने उस दिन ये कार्यवाही नहीं की। फिर सीनियर क्लर्क उसी दिन इसका मिलान करता है, मतलब अगले दिन सीनियर क्लर्क ने बुधवार को इसकी कार्यवाही की, और उसी दिन उसने इसका मिलान किया, बुधवार को ही इसने इसका मिलान किया, लेकिन हैंडओवर कब किया, हैंड क्लर्क को गुरुवार को। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा, सीनियर क्लर्क ने निम्नलिखित किस दिन हैंड क्लर्क को आवेदन प्रेषित किया, तो वो क्या, गुरुवार के दिन। किस दिन किया था, गुरुवार के दिन। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ी टफ लैंग्वेज यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका है अब अल्फ़ाबेटिक नंबर सीरीज का। अब ज़रूरी नहीं आपके पास हमेशा इस तरह के अल्फ़ाबेट दिए जाए, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं। तो हम हर एक टाइप क्वेश्चन लेकर चलेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षरों को विषम संख्या के रूप में निरूपित किया जाए, जैसे ए को 1 लिख लिया जाएगा, और बी को 3, सी को इस हिसाब से 5, डी को 7, ई को 9, तो इंडियन शब्द अक्षरों का कुल मान क्या होगा। तो इंडियन जो हम लिखेंगे उनके अक्षरों का कुल मान क्या होगा। अब देखो, जब इसे इस तरह से लिखेंगे ए बी सी डी करके, देखो आप इसे डिटेल में लिख सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप इसे लिखोगे तो आई को तब हम कैसे लिखेंगे, आई को हम लिखेंगे कैसे, 17 करके, क्योंकि देखो ए से अब हमने ए को हमने जब 1 माना, बी को फिर हमने 3 माना, सी को माना हमने 5, फिर डी को 7, है ना, फिर ई को हमने यहाँ 9 माना, एफ को हमने 11 माना, जी को 13, एच को 15, आई को 17। तो इस प्रकार से जब आप हर एक अल्फ़ाबेट के नंबर सेट करोगे तो देखो हमारे पास क्या आएंगे। सीधा मैं आपको यहाँ पर अब आंसर बता देता हूँ, इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो अब चलो यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। जब हम इस तरह से इसे लिखेंगे तो आई का जो नया स्थान होगा वो होगा 17, एन का जो नया स्थान होगा वो होगा 27, प्लस करो, डी का जो नया स्थान होगा वो 7 है, हम जान चुके हैं जो नंबर्स इसकी अब रैंकिंग आएगी। आई हमारा 17 पे आएगा, है ना, ए हमारा 1 पर ही आएगा, प्लस एन हमारा 27 पर आएगा। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 96। तो पूछा भी तो यही है, अक्षरों का कुल मान क्या होगा, तो ये होगा 96। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो इस तरह का मैंने पहला क्वेश्चन अपनी सीरीज में इंक्लूड किया है, इसीलिए थोड़ा सा लेवल मैंने ईजी रखा है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी इसमें भी काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं।
और ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। आपने बस करना क्या है, मेरी जो रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट है, रीजनिंग फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल, उसे देखो, डिटेल में करवाया हुआ है। ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताई है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। बस आप उस वीडियो को एक बार देख लो, ऑर्डर एंड रैंकिंग आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा वहाँ से। अब देखो इसको करने की क्या ट्रिक होती है। जब आपके पास एक ही व्यक्ति दिया जाता है और उस एक ही व्यक्ति का ऊपर से भी स्थान दिया गया है और नीचे से भी स्थान दिया गया है और कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछे गए हैं, तो क्या करना है। यहाँ कहा गया है किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां, नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो बस 9 में प्लस कर दो 38 का -1, तो आपके पास आंसर कितना आएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 46। इसकी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाई हुई है। बस आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड। कम से कम 3 से 4 क्लासेस मैंने लगाई है ऑर्डर एंड रैंकिंग की। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लियर करवाए हुए हैं। एक बार उसे ज़रूर देखना। अगर आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं आता और एडवांस लेवल में जाना चाहते हो ऑर्डर एंड रैंकिंग का, तो आप सीधे दूसरी से तीसरी क्लास देखना, वहाँ काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका दिशा से रिलेटेड। अब बच्चे पढ़ते हैं दिशा से रिलेटेड, वो 4 डायरेक्शन पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो सारी डायरेक्शन पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें बनने वाले कोण नहीं पढ़ते हैं और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे वहाँ पर फंस जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। जहाँ पर भी 90 डिग्री 180 डिग्री पूछा जाए, तो सीधा सबसे पहले आपने 4 दिशाएं बना लेनी है। ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहाँ से क्या होगा। यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम, हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे चलो हिंदी में भी लिख लेते हैं। यहाँ उत्तर कहते हैं इसको, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, इसको पूर्व, माफ कीजिए, इसको पश्चिम कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। और ये आपका उत्तर पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण पूर्व और ये आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, इतना कर दिया। तो यहाँ आप देखो, यहाँ क्या कहा गया है कि उत्तर पश्चिम, मतलब जो बंदा है, जो व्यक्ति है, वो कहाँ पर, वो इस ओर खड़ा था, है ना, इस ओर खड़ा था। अब क्या कहा है कि वह घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा, घड़ी चलती है इस साइड को, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसे ऐसे कहते हैं। ठीक है, घड़ी की दिशा में चलता है कितना, 90 डिग्री। अब हम पता कैसे लगाएं सर 90 डिग्री कितना हुआ। जो ये गैप है ये होता है 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का। तो बस 90 चलना है, तो 45 यहाँ से यहाँ गया, 45 यहाँ को गया, 90 हो चुका है ना, 90 हो चुका, तो 90 डिग्री यहाँ पहुँचा है वो। अब कहा है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब इस ओर को कितना, 180 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ को 90 था, तो यहाँ से यहाँ को क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 90 + 90 180, सीधी सी बात है। फिर भी नहीं समझ आया तो क्या करना, यहाँ से यहाँ गए 45, 45 में 45 ऐड करेंगे 90, फिर 90 में 45 ऐड करो, फिर 45 ऐड करो, हो गया 180। अब इस ओर देख रहा है वो, फिर दोबारा उसी दिशा में, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में ही 90 डिग्री मुड़ रहा है। तो 1 2 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 45 का है, ये भी 45 का है, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया। अब इसकी मुख किस ओर है, तो ये है साउथ ईस्ट की ओर। साउथ ईस्ट को हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व। तो बस ये है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। इस तरह से आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जो कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेन क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल बेस्ड। बस ऐसे क्वेश्चन की ही आपने प्रैक्टिस करनी है। अब देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम हिंदी में करते हैं, हमें हिंदी में तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 7 व्यक्ति है, EFJHJKN और P 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी समान क्रम पर। भूतल संख्या 1 के रूप में गिनी जाएगी, मतलब 1 2 3 4 इस तरह आपकी काउंटिंग होगी। और इसके ऊपरी तल को 2 कहा जाएगा, मतलब 1 2 3 इसी प्रकार से। इसी प्रकार शीर्ष तल को 7 कहा जाएगा, जो सबसे शीर्ष पे होगा उसे 7 फ्लोर कहा जाएगा। उनमें से प्रत्येक अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स, अर्थात जैसे लिम्का, कोक, स्प्राइट, फैंटा, माजा, पेप्सी और स्लाइस पीना पसंद करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, 7 बंदे दिए गए हैं हमारे पास, 7 मंजिल है और 7 बंदे हैं। तो सबसे ऊपर वाली को 1 कहा गया, 7 कहा गया है, फिर 6 5 4 3 2 1, ये हमारे पास मंजिलें दी गई है। इस प्रकार की मंजिल दी गई है हमारे पास, ये हमारी मंजिलें सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर कहा गया था फैंटा और स्लाइस पसंद करने वाले व्यक्ति तल 1 और तल 7 पर रहते हैं। यहाँ खाने बना लेते हैं। तो जो फैंटा और
फेंटा और स्लाइस पसंद करने वाले तलेक पर रहते हैं, मतलब फेंटा तलेक पर रहेगा, फेंटा यहाँ रहेगा, स्लाइस 7 नंबर पर रहेगा। यहाँ ज़रा मैं कलर चेंज कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बोलने का मतलब यहाँ पर हमारा फेंटा आएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा स्लाइस, है ना। ये यहाँ पर कही गई है पहली लाइन में। तो बस जो पहली लाइन हो जाती है कवर, उसे आपने कट कर लेना है। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हिंदी में बहुत अशुद्धि दी होती है, बच्चे ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज पसंद करते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा अशुद्धि होती है। जैसे अब पहली लाइन है, आप देखोगे यहाँ पर एम तल 3 पर रहता है, तो एम तो यहाँ पर बंदा ही नहीं है कोई, एम की जगह पर एन आएगा। एन लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, तो एन हमारा तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। एन की जगह हमें पता लग चुकी। अब यहाँ पर कहा गया है, ये भी हमने पॉसिबिलिटी पूरी कर ली, इसे कट कर लें। कोक और पेप्सी पसंद करने वाले व्यक्ति आसन तलों पर रहते हैं। यहाँ कहा गया है द वन हु लाइक कोक एंड पेप्सी लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर, तो मतलब जैसे एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, जैसे कोक यहाँ रहेगा तो पेप्सी आपकी यहाँ रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पर कही गई बात है, कोक पेप्सी के बारे में कही गई बात हमें पता लग चुकी, ठीक है। ये भी हमने मान लिया। के माजा पसंद करता है, तो मतलब जहां भी माजा आएगा वहां पर के बंदा आएगा। जे स्लाइस पसंद नहीं करता, और यहाँ कहा गया है यहाँ कहा गया है कि जो एच और एन आसन तलों पर रहते हैं, एच और एन आसन तलों पर रहते हैं, मतलब देखो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ इसे देखोगे, जैसे यहाँ कहा गया है एच एंड एन लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर या नीचे रहेंगे। जैसे यहाँ पर कोक या पेप्सी था ना, वैसे यहाँ पर एच या तो यहाँ रहेगा या तो ये हो सकता है इस प्रकार से रहेगा, है ना। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है इस केस में। तो अब देखो एन हमारे पास यहाँ पर है, एन दिया गया है, अब या तो एच यहाँ आएगा या तो एच यहाँ आएगा, है ना। तो बंदों की 2 पॉसिबिलिटीज हमें मानकर चलनी होगी। तो एक बार मैं यहाँ पर मैं देखो एच को एक बार मैं क्या करूँगा, एच को मैं एक बार यहाँ मानकर चलता हूँ, और एक बार मैं एन यहाँ पर है तो एच को मैं एक बार यहाँ मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। बैठ गई पॉसिबिलिटी हमारी। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, ई और एफ के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो ई और एफ के बीच में एक व्यक्ति रहेगा। आगे इसके बारे में कही गई बात है, जो कोक पसंद करता है, तो ई हमारा कोक पसंद करता है। ई क्या पसंद करता है, ई कोक पसंद करता है। तो ई और एफ, मतलब जैसे ई अगर यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आएगा, और एफ अगर यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा। इसकी भी जगह भी सेट नहीं है, लेकिन आप देखोगे एफ और ई यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर स्लाइस है, लेकिन एफ को कोक पसंद है। इसके मतलब यही वो जगह है, इसी जगह में एफ ई इन्हीं 2 जगह में से ये एक सेट होंगे, ये भी हमने मान लिया। और जहाँ पर एफ आएगा वो कोक पसंद करता है, ये बात की बात है। पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति एच के ठीक ऊपर रहता है। अब पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति एच के ठीक ऊपर रहता है, तो जहां पर जैसे ये एच है इसके ठीक ऊपर पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति रहता है, तो पेप्सी यहाँ आएगी। तो इस कंडीशन में पेप्सी यहाँ आ रही थी, है ना। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक अलग प्रोफॉर्मा बनाते हैं। यहाँ पर स्लाइस आएगा, तो यहाँ हमारा फेंटा है, तो एच के ऊपर यहाँ आ जाएगा पेप्सी। 2 पॉसिबिलिटीज हमने मानकर चली, है ना। यहाँ पर एच के ऊपर का है ना, कि एच के ऊपर वाला बंदे की जो यहाँ का है, देखो पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति एच के ठीक ऊपर रहता है, तो एच के ठीक ऊपर पेप्सी वाला आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर ठीक ऊपर रहता है जो स्प्राइट पसंद करता है, तो एच हमारा क्या करेगा पसंद, एच करता है पसंद स्प्राइट। एच स्प्राइट पसंद करता है, तो एच के पास आ जाएगा यहाँ पर स्प्राइट, एच के पास स्प्राइट आ चुका। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, ई और एफ के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। ई अगर यहाँ आएगा तो एफ को यहाँ आना पड़ेगा, तो एफ को पेप्सी मिल रही है, यहाँ अगर एफ आएगा यहाँ इसे स्लाइस मिल रही है। एफ को मिलनी क्या थी, कोक मिलनी थी। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी, तो इसे अब कट कर लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी है। जिसे समझ नहीं आया एक बार वीडियो बैक करो, आपको पता लग जाएगा इसे मैंने गलत क्यों कहा। अब देखो यहाँ पेप्सी आ चुकी। अब आगे बात कही गई है, लिम्का और फेंटा पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो लिम्का और फेंटा के बीच में यहाँ फेंटा है, तो लिम्का मतलब यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है ना, कहीं भी आ सकता है लिम्का। ये भी क्लियर नहीं हुई है। अब क्वेश्चन को शुरू से देखते हैं। यहाँ कहा गया है कोक और पेप्सी पसंद करने वाले व्यक्ति आसन तलों पर रहते हैं, मतलब कोक और पेप्सी बात कही गई थी, कोक और पेप्सी की, तो कोक और पेप्सी, तो कोक यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के, या तो कोक ऊपर आए
या तो पेप्सी नीचे आए या फिर पेप्सी नीचे आए कोक ऊपर आए, ऐसे तलों पर रहना था। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन बच रही है क्योंकि नीचे तो अब कोक आ नहीं सकती। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहा है। एफ हमारा क्या पसंद करता है, एफ को पसंद है कोक। यहाँ कहा गया था जो कोक पसंद करता है, देखो जो जब भी कहा जाए जो ठीक से पहले व्यक्ति कौन है, एफ है, तो एफ के रेस्पेक्ट में बात कही गई है, एफ को कोक पसंद है। तो एफ हमारा कोक के पास आएगा, एफ की जगह यहाँ सेट हो चुकी, ई यहाँ पर आएगा, है ना, बैठ चुका क्वेश्चन हमारा। अब जो जो आप सेट करते जाते हो उसे आपने कट कर लेना है, उसे बार बार नहीं देखना। के माजा पसंद करता है, तो मतलब जहाँ पर के आएगा वहाँ माजा पसंद होगी उसे। अब के के लिए जगह नहीं बच रही, अब एक की खाली जगह है, के यहाँ आएगा तो ही माजा यहाँ आ सकता है, क्योंकि के यहाँ आएगा, यहाँ तो फैंटा है, तो एक ही जगह खाली थी तो माजा यहाँ आ चुका। ठीक है, ये भी हमने कर लिया, इसे भी कट कर लो। अब यहाँ देखो एक चीज़ कही गई है, जे स्लाइस पसंद करता है, तो जे है स्लाइस पसंद करता है, ए भी हमारा सेट हो चुका। एच एन आसन सलों पर है, एच और एन, हाँ ये भी हमारी कंडीशन बैठ रही है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, या फिर ऐसे ही होने चाहिए थे, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर या तो फिर एच ऊपर एन नीचे, है ना, ये भी हमारी बात पूरी हो चुकी। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, इसे भी कट कर दो, जो जो आप करें। ई और एफ के बीच में एक बंदा बैठ रहा है, तो ई और एफ के बीच में भी एक बंदा बैठ रहा है, जिसे कोक पसंद है, ये भी हो चुका। पेप्सी पसंद करने वाला व्यक्ति एच के ठीक ऊपर आता है, ये भी हमने कर दिया। जो स्प्राइट पसंद करता है ना, ये भी हो चुका। लिम्का और फैंटा पसंद करने वालों के बीच में एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो लिम्का यहाँ आएगा, फैंटा यहाँ आ जाएगा, लिम्का यहाँ आ जाएगा। तब एक से अधिक व्यक्ति है, आप कहोगे सर यहाँ तो कितने, 1 2 3 4 व्यक्ति आ चुके। एक से अधिक का मतलब है मिनिमम एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे 2 3 4 5। अब एक व्यक्ति बच रहा है यहाँ पर, कौन सा है वो, यहाँ पर एक कंडीशन हमारी बच रही है, और यहाँ थोड़ा सा हमने क्वेश्चन गलत कर दिया है। जे स्लाइस पसंद नहीं करता है, जे हमने जे स्लाइस पसंद करता है ये कर दिया है। यहाँ देखो जे स्लाइस पसंद नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पर जे नहीं आएगा, जे यहाँ नहीं आएगा। अब दो जे कहाँ आएगा, दो ही जगह बच रही है, तो जे फैंटा के पास आ जाएगा। एक बंदा बच रहा है पी, तो पी यहाँ आ गया। बस यही हमने एक छोटी सी यहाँ पर गलती कर दी थी, क्वेश्चन मैंने थोड़ी खुद जल्दबाजी में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी दी थी वो मैंने ढंग से नहीं पढ़ी। मैंने कहा कि जे स्लाइस पसंद करता है, मैंने नहीं देखा था, तो बस यही हमारी गलती थी छोटी सी। चलो हमने सॉल्व कर दी। तो ये हमारा सीक्वेंस बैठ चुका है, पी ई के एफ एन एच और जे। तो बस इस तरह का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि छठे फ्लोर पर कौन रहता है, ई रहता है, उसे क्या पसंद है, उसे लिम्का पसंद है, यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि आपको अभी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। तो जो ज़्यादा आसान चीज़ें हैं उसे क्यों ही इंक्लूड करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़नी है मैंने पहले करवा दी है, प्लेलिस्ट विजिट करें, मैथ फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल, रीजनिंग फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल, काफ़ी आपके लिए मदद करेगी। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही तैयारी करते रहें।